जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन हमने क्या ट्रेड लिया था और कल के दिन हमको मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो नए सब्सक्राइबर है उनका वेलकम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आज हमने जो ट्रेड लिया था एक बैंक निफ्टी का पुट लिया था जिस पर हम लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि समय से प्रॉफिट बुक किया, इसलिए हमको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। यदि उसमें आप और थोड़ी देर तक वेट करते तो आपका एसएल हिट हो जाता। ठीक है, अब बात कर देते हैं कि हम लोगों ने आज एक इंडसइंड बैंक का हम लोगों ने एक कॉल लिया था जो कि लगभग 10 रुपये के आसपास हमने लिया था और उसकी फ़ाइनल हमको क्लोजिंग आप देख सकते हैं वो हुई है लगभग 16 रुपये में। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लिया था उसको 10 रुपये के आसपास, दो बार लिया, एक बार 10 रुपये से लेकर 13-14 रुपये के आसपास बुक कर लिया। उसके बाद इधर पे एक ट्रेड बना था और इसको भी हम लोगों ने थोड़ा जल्दी बुक कर लिया। ठीक है, 16 रुपये लास्ट तक कोई वेट नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके हम लोग का प्रॉफिट हो गया डिसेंट सा। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। और हाँ, एक BTST और लेकर गए हैं जो कि है निफ्टी का, हम लोग कॉल लेकर गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ही क्लियर बात कि क्या हम लोगों ने किया और किस तरह से किया। ठीक है, अब बात करते हैं आज के स्नैपशॉट की। आज के स्नैपशॉट पर यदि देखें तो FII DII एक्टिविटी को यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि FII ने आज भी बाइंग की है, बट थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है, 23 करोड़ की, और DII ने जो आज सेलिंग की है वो है 322 करोड़ की। यानी यदि ओवरऑल आप देखें इन दोनों को मिलाकर तो आज सेलिंग ही हुई है, बट मार्केट आपको जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या है, कहाँ बाइंग हुई है, क्यों बाइंग हुई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.82 का है, यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज़्यादा थे और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे। ठीक है, बट फिर भी यहाँ आपको सेलिंग दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें आज के दिन आपको बाइंग अच्छी दिख रही है। ठीक है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ आपको लगभग सारी इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि बात करूँ तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी आपको जो है वो ज़्यादातर इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक, कल के लिए यदि बात करें दोस्तों तो कल के लिए हमको जो दिखेगा, ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखा हुआ है। कल मंथली एक्सपायरी है, 0.84 का PCR है, 25 अगस्त हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और ये है निफ्टी का। यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, यदि बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी आपको जो है PCR 1.01 का दिख रहा है। तो यहाँ यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो पुट राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी दिख रही है कॉल राइटिंग की अपेक्षा, लगभग आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोजिंग दिया है। अब जितने लोगों ने यहाँ पर कॉल राइट करके गए हैं, ठीक है, जितने भी कॉल राइटर थे जिन्होंने लगभग 39,000 के आसपास अपनी पोजीशंस को या कॉल्स को राइट करके रखा था, यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और वो सब लॉस पर आएंगे और उसके बाद यदि मार्केट दोपहर तक इस 39,200 के आसपास सस्टेन हो गया तो फिर उसके बाद आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखाई दे सकता है शॉर्ट कवरिंग का। क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स बने हैं, जिन लोगों ने भी कॉल राइट किए हैं, वो अपनी अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे और उसके बाद मार्केट पर एक डायरेक्शनल आपको मूव दिखाई पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, कल के लेवल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के दिन मार्केट पर छोटे छोटे ही मूव मिले। हम लोगों ने एक ये रेंज बनाई थी, उस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं गया, बट फिर भी मार्केट ने छोटे मूव ही दिए हैं, एक रेंज पर मार्केट रहा है। ठीक है, वन डे का यदि मैं टाइम फ्रेम लगाकर देखूं तो यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग, इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश माराबूजू। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं उस बुलिश माराबूजू के टाइप की है। ठीक है, यहाँ आप एक दिन आपको बेयरिश एंगल्फिंग दिख रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है। आज इस कैंडल को बुलिश माराबूजू बोल सकते हैं। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं कि हमको किस तरह से कल के लिए कामकाज करना है। हम हमारे लेवल्स को एक बार ड्रॉ करते हैं। दोनों के ही लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ यदि छोटे टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक राउंड पैटर्न बनते हुए दिख सकता है कल के दिन। ठीक है, अब या तो इस पैटर्न का आपको यहाँ एक ये नेकलाइन है, ठीक है,
एक नेकलाइन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या आप और भी कंफर्मेशन चाह रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर यदि मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो फिर हम इन टारगेट के लिए जो है वो बैठ सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन केस यदि मान लीजिए कल मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना, कल एक्सपायरी है। ट्रेंडिंग मूव हमको सिर्फ तब मिलेगा जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है। लेट सपोज यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर निकालता है जो कि है 17,686 का, तो आप पहला टारगेट रख सकते हैं 17,790 के आसपास का। दूसरा टारगेट रख सकते हैं, इस टारगेट को थोड़ा सा नीचे करना होगा, इस टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं, ये टारगेट रहेगा यहाँ का जी 17,870 के आसपास। और यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप 950 तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं, 950 960 तक के लेवल के लिए, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ मैं कल के लेवल के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि कल है मंथली एक्सपायरी, यदि मार्केट को एक इसके ऊपर रहेगा और इसके ऊपर खासकर तब जब मार्केट आपको लगभग 2 घंटे तक इसके ऊपर ही सस्टेन करते रहेगा, तब उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से एक डायरेक्शनल ऊपर साइड का मूवमेंट ले सकता है। यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो कि है 17,499 या 17,500 के लिए आप बोल सकते हैं, तो फिर हम नीचे साइड के लिए छोटे मूव के लिए हम बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए पहला टारगेट होगा 17,450, दूसरा टारगेट होगा 17,400 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा 17,360 365 के आसपास तक का, ठीक है। अब उसका रीज़न ये है कि यदि यहीं कहीं ओपन होता है यहाँ इसके आसपास, तो मार्केट को यहाँ तक आने में थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, बट यदि ऊपर आएगा तो इधर पे ऊपर दूर दूर तक जो है ना वो रेजिस्टेंस मार्केट को यहाँ दिखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद सीधा यहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप इन द सेंस यदि मान लीजिए इसके ऊपर ही मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। यदि मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे मार्केट इसके ऊपर ही रहता है और एक रेंज मार्केट बनाता है और उस रेंज को मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम जो है वो इस वाले ट्रेड के लिए या इन्हीं लेवल के लिए हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल मंथली एक्सपायरी है, जल्दबाजी में ट्रेड लेने से अच्छा है कि ट्रेड ही ना करें, ठीक है। अब इन केस यदि ये रेंज मार्केट की नीचे साइड ब्रेकडाउन होती है और इस वाले लेवल के मार्केट नीचे आ जाता है, तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं, बट अपनी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम फास्ट डीके होगा, या फिर आप ले भी रहे हैं तो नेक्स्ट वीक का आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर हम पुट के साइड बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा वो ये स्विंग के आसपास का होगा, ठीक है। इसके नीचे निकलने पर हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं और अगले टारगेट हमारे लिए फिर ये रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, लेट सपोज गैप डाउन मार्केट यदि यहाँ कहीं इस वाली स्विंग के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करें। यदि इसके नीचे ओपन होने के बाद मार्केट इसको ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो ही हम कॉल के साइड वेट कर सकते हैं, कॉल के साइड बैठ सकते हैं, या फिर इसके नीचे यदि इसके इस वाले लेवल के नीचे आएगा तो फिर हम पुट के लिए बैठेंगे, ठीक है। टारगेट हमारे एज इट इज़ रहेंगे। यदि इसके बाद भी मार्केट और कहीं जाना चाह रहा है तो फिर हम हमारे एसएल को ट्रेल कर लेंगे या फिर हम हमारे प्रॉफिट को लॉक कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको एक क्लियर सी चीज़ दिख रही है। आप निफ्टी का एक बार चार्ट देखें, निफ्टी का चार्ट आपको एक पर्टिकुलर एक रेंज में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। जबकि यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी अपने डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। कल यदि यहीं कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है जो कि 39,214 का, तो हम तुरंत ही कॉल के लिए बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 39,400 के आसपास का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 580 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है 750 के आसपास। ये मेरे लिए 3 टारगेट होंगे ऊपर साइड के। यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करेगा नीचे जो कि है 38,840 के आसपास का, तो हम पुट के लिए बैठेंगे कम क्वांटिटी के साथ। पहला टारगेट 38,650 का होगा, दूसरा टारगेट जो है वो 38,550 के आसपास का, और 500 के नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर हमारे लिए तीसरा टारगेट जो है 38,380 या 385 के आसपास, ये हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन वाले सिनेरियो में आपको वेट करना होगा। यदि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट 1 घंटे या 1.5 घंटे सस्टेन कर लेती है और उसको अब ऊपर साइड ब्रेकआउट आपको मिलता है, तो हम इन लेवल के लिए बैठ सकते हैं कॉल की पोजीशन पे, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा आप अपना एसएल जो है वो स्ट्रिक्ट रखें। कल मंथली एक्सपायरी है,
वॉलेटिलिटी भी हो सकती है मार्केट पर, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो इतना फास्ट डिके होगा कि आप अपना एसएल को लगा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इनकेस यदि ये रेंज मार्केट की नीचे साइड ब्रेकडाउन हो जाती है और ये जो आज की क्लोजिंग है इसके आपको मार्केट नीचे आ जाता है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। तब हमारे लिए पहला टारगेट जो है वो ये रहेगा, ठीक है। दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा, ठीक है। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है 840 के नीचे तो आपको वेट करना होगा, एक रेंज बनने दीजिएगा और रेंज बनने के बाद जब वो रेंज ऊपर साइड ब्रेकआउट देगी तो ही हम कॉल के लिए बैठेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट और नीचे आता है तो भी मैं पुट को अवॉइड करने के लिए बोलूँगा तब तक जब तक मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकआउट ना दे दे। इस वाले लेवल के नीचे यदि मार्केट आएगा तो ही हम पुट के लिए बैठेंगे, बट नीचे साइड सपोर्ट काफ़ी सारे हैं तो जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी नीचे आने के लिए हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।